फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में डॉक्टर नरेश चंद गोयल हैं, जो इंटरनेशनल एनएलपी ट्रेनर हैं। वो बहुत कुछ एनएलपी के बारे में बोलते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि एनएलपी क्या है और कैसे काम करती है। वेलकम डॉक्टर नरेश गोयल। थैंक यू। डॉक्टर नरेश, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि एनएलपी क्या है और ये कैसे काम करती है? जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब ब्रेन से है। ब्रेन की जो एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज के हिसाब से ब्रेन काम करता है। हमारे लाइफ के एक्शंस डिसाइड होते हैं। इसको अगर हम प्रोग्राम कर लें तो हम अपने हिसाब से अपने एक्शंस बना लेते हैं। प्रोग्राम करने के लिए हमें कुछ टेक्निक सीखनी होती हैं। बहुत सारी इसमें टेक्निक्स हैं। उनको यूज करके अपने ब्रेन की सेल्स की प्रोग्रामिंग करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो ये क्या बीमारियों को भी इससे ठीक किया जा सकता है? सर्टनली, क्योंकि बीमारियां भी एक ब्रेन का पैटर्न है। क्योंकि हमारे ब्रेन में जो पेनफुल मेमोरीज हैं, पास की मेमोरीज हैं, उनकी वजह से ही हमें बीमारियां आती हैं। अगर उन मेमोरीज को ठीक कर लें, उन पैटर्न्स को ठीक कर लें, तो सर्टनली हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ओह! तो क्या कोई लाइफ की जो समस्याएँ हैं, क्या इसको हम वो भी उसमें काम आ सकती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो लाइफ की समस्याएं हैं वो कुछ और नहीं है, वो भी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज पर डिपेंड करती है। जैसी मेमोरी होगी वैसी समस्या होगी। हाँ, सबकी जड़ तो पेनफुल मेमोरीज है। तो अब बीमारियां भी हैं, समस्याएं, ये सब एक ही चीज है। इनकी जेनेसिस वो पेनफुल मेमोरीज ही है। तो पेनफुल मेमोरीज को ठीक करके, उनको रिपेयर करके, उसकी जगह अच्छी अच्छी मेमोरीज डाल के हम अपने लाइफ की समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये पेनफुल मेमोरीज़ को आप इसमें एनएलपी में निकालते हैं, किस जी। किस तरह से? पेनफुल मेमोरीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। एक इंसान के जीवन में करीब 50 साल की उम्र तक 35 से 40 पेनफुल मेमोरीज इकट्ठी हो जाती हैं। अब आप पूछें पेनफुल मेमोरीज क्या है? जी। पेनफुल मेमोरीज हैं जो बचपन से लेके अब तक जहां से आपको याद है। आपने पेरेंट्स की फाइट देखी है, बड़ा कॉमन है घरों में। पड़ोसियों से झगड़ा हो जाता है, क्लासरूम में झगड़ा, किसी कोई चीज आपकी गुम हो गई, किसी एग्जाम में आप फेल हो गए, किसी नियर रिलेटिव की डेथ हो गई, कोई लॉस हो गया। ये सारी मेमोरीज हमें रहती हैं। अब बात यह है कि कॉन्शियसली हमको ये मेमोरीज पता हो या ना पता हो, सब कॉन्शियस को सब कुछ पता है। ये सारी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस में रहती हैं, और सबकॉन्शियस में रहते रहते ये मेमोरीज हमको परेशान करती रहती है। ये मेमोरीज क्योंकि हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनाती है। ज़्यादा नेगेटिव मेमोरीज होंगी, ज़्यादा पेनफुल होंगी, तो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड बन जाएगी, और फिर वो बीमारी के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में, इश्यूज के रूप में हमारे सामने आएगी। तो पेनफुल मेमोरीज को हम इरेज करते हैं एनएलपी में टेक्निक से, और इरेज करके उसकी जगह अच्छी मेमोरीज डालते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ब्रेन को खाली जगह पसंद नहीं है। जैसे आप पेनफुल मेमोरीज रिमूव करेंगे तो ब्रेन अपने आप कोई और मेमोरी भर लेगा। तो इसलिए उसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हम पेनफुल मेमोरी रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, उसी प्रोसेस में उस जगह को हम अच्छी मेमोरी से भर देते हैं। तो वो प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो फिर आपको परेशान नहीं कर सकता। ना बीमारी आ सकती, ना कोई इश्यू आ सकता, ना कोई प्रॉब्लम आ सकती। तो इससे तो फिर जो लाइफ में हमारे एडिक्शंस होते हैं हमारे डे डे रूटीन में, तो क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? एडिक्शन भी एक तरह का बिहेवियर है। ये भी ब्रेन का एक पैटर्न है। एडिक्शन हमारे समाज में बहुत बुरी बीमारी हो गई है। एडिक्शन चाहे ड्रिंक्स का हो, स्मोकिंग का हो, ईटिंग का हो, नॉन वेज फूड का हो, या बोलने चालने का एडिक्शन, लोगों को आप देखा होगा मिसबिहेव करते रहते हैं, करते रहते हैं। ये सारे एडिक्शन इन एनएलपी टेक्निक से ठीक हो सकते हैं। समय लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर पैटर्न है। एनएलपी से हम एंड ब्रेन की प्रोग्रामिंग करके बिहेवियर पैटर्न को चेंज करते हैं, और एडिक्शन को डेफिनेटली दूर किया जा सकता है। ड्रिंक्स का एडिक्शन मैं गारंटी देता हूँ आपको, मेरे पास केस आते हैं, 3 दिन के अंदर कोई भी एडिक्शन होगा वो बिल्कुल रिमूव हो सकता है। मैं उसके सामने ड्रिंक्स की बोतल रखूंगा, या पीजिए, वो नहीं पिएगा। मैं स्मोक की दूंगा उसको, नहीं करेगा। इस तरह से उसको हम दूर करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करके। इससे तो इसका मतलब जो कुछ लोगों के अंदर ओवर ईटिंग की हैबिट होती है, सेम तो चीज। सामने खाना आया तो उनका जो उनके अंदर जो एक ललक आ जाती है टेस्ट के लिए, तो क्या वो भी ठीक हो सकती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हो सकती है। वो भी एक बिहेवियर पैटर्न है।
ओवर ईटिंग करना, गलत टाइम पे खाना। आजकल आप देख रही होंगी हमारी कॉलोनी में भी बच्चे लोग रात भर ये डिलीवरी बॉयज घूमते रहते हैं, क्या ये ओवर ईटिंग के पैटर्न्स हैं। ये पेनफुल मेमोरीज के प्रकार हैं ये। वही मेमोरीज आपको ओवर ईटिंग कराती है, वही मेमोरी आपको इश्यूज रेज कराती है, वही मेमोरीज आपको बीमारी देती है। तो हम इन पैटर्न को ठीक करके इस समस्या को डेफिनेटली, इस एडिक्शन को दूर कर सकते जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं खाना नहीं चाह रहा था, फिर मुझे पछतावा होता है मैंने खाने के बाद। हैं ना। तो इससे वो बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा आपने। हुँ, मैं बताऊं, हुँ, आपका ब्रेन का एक पार्ट कहता है खाना खाइए, हुँ, ब्रेन का दूसरा पार्ट कहता है खाना मत खाइए। हुँ, मन करता है खाना खाने का, लेकिन नुकसान पता है खाने खाने की। तो हम एक टेक्निक करते हैं इसमें, अदर यू की, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसमें हम आपके जैसे एक इंसान को सामने बिठाते हैं, सब कल्पना में चलता है, सब इमेजिनेशन में। उससे हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसकी हेल्प लेके इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि इसको खाने की ललक ना हो। कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि खाना खाए तो, लेकिन कम खाए और टाइम से खाए। हुँ। जैसे लोग लाइफ़ में कुछ एनएलपी सीख कर ज क्या आप सिखाते भी हैं? आपसे कैसे सीख सकते हैं एनएलपी? एनएलपी के कोर्सेज चलते रहते हैं। एनएलपी के कुछ टेक्निक्स हैं, मैं सिखाता रहता हूँ लोगों को, ऑनलाइन सिखाता हूँ, कभी कभी ऑफलाइन भी। तो एनएलपी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई फ़ायदा नहीं है मेडिकल में जाके दवाइयाँ खा के या इस तरह की चीज़ें करके। क्यों ना अपने ब्रेन के पैटर्न को हम ठीक कर लें। तो वो टेक्निक आप सीखिए, मैं सिखाता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, बाद में लोग चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनएलपी मैं उनको सिखा सकता हूँ। जैसे आजकल लोगों को बहुत एंग्ज़ायटी, डिप्रेशंस या लो फ़ील ये सब बहुत रहता है। तो आजकल जैसे छोटे-छोटे बच्चों को भी देखते हैं या कोई आदमी ज़रा-सा कुछ हार आई तो उसमें आदमी लो फ़ील कर गया या कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो लो फ़ील किया। तो क्या वो भी एनएलपी से बिल्कुल आपको लगता है ठीक हो सकती है? ये बिल्कुल सही चीज़ आपने पकड़ी कि ये लो फ़ील करना, बिहेवियर पैटर्न का ज़्यादा खाना, कोई डिज़ीज़ होना, या जो लाइफ़स्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स एनएलपी के दायरे में आती हैं। ये सारी की सारी बेसिकली बिहेवियर ठीक करना है, बेसिक पैटर्न ठीक करना है दिमाग का। पैटर्न ठीक करने के लिए टेक्निक्स है। समझाने से कोई नहीं समझता, लेकिन देखने से समझता है और करने से समझता है। मैं आपको एक टेक्निक करा सकता हूँ। हुँ, आप सपोज़ आप कहती हैं कि मुझे अपना बीमारी ठीक करनी है, या कोई कहता है मुझे अपना मोटापा ठीक करना है। हुँ, हो नहीं रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बड़ी सुंदर एक टेक्निक है। 20 मिनट के लिए मैं उसको अपने सामने बिठाऊँगा और 20 मिनट कहूँगा आँखें बंद करके बैठ जाए। हुँ, 20 मिनट तक मैं उससे कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा और कुछ करने को कहूँगा, इशारे, और मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। हुँ, वो खुद बताएगा कि उसका सबकॉन्शियस उसको मोटापा कम करने नहीं दे रहा, अच्छा, इसलिए कम नहीं हो रहा। इसी में से एक और बात निकली, जब तक सबकॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करेगा कुछ करने को, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जीवन में जितने भी काम करते हैं, 90% काम सबकॉन्शियस कराता है, सिर्फ 10% अंदाजा आप कॉन्शियसली करते हैं। बाकी सब काम, अब मेरे हाथ चल रहे हैं, ये कॉन्शियसली नहीं चल रहे, सब कॉन्शियसली मैं बोल रहा हूँ, ये सब बोल रहा हूँ, सब कॉन्शियसली चल रहा है सभी। जो बोल रहे हैं वो तो आप कॉन्शियसली बोल बोल रहे हैं। कॉन्शियसली रहा हूँ, लेकिन बाकी एक्शन तो सब कॉन्शियसली हो रहे हैं। हुँ, बोल तो मैं सोच समझ समझ के बोल रहा हूँ, यस, बहुत सोच सोच के समझ के आपके यस, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ। यस, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ मैं, ये भी हिल रहा हूँ, हाथ भी हिल रहे हैं, यस, यस, कोई यस। पैर भी हिल रहे हैं, कोई और इमोशन भी चल रही है, वो सारी सब कॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस आपको अलाउ करेगा, तो तभी आप काम कर पाएंगे। और सब कॉन्शियस कोई प्रोग्रामिंग हम एनएलपी में करते हैं। और जैसे ये मुझे ये जैसे हमारे सरफेस जो बीमारी आई है, किसी को जो बीमारी आई है, तो बीमारी का आप क्या लिंक करते हैं इससे? कि वो बीमारी है, क्यों आई है? तो क्या आप एनएलपी से इसको गहराई से जान सकते हैं डीपली? बीमारी कोई बीमारी नहीं है, ये हुँ, एक पैटर्न है। कोई भी बीमारी हो, उन सब की जेनेसिस पेनफुल मेमोरी है। पेनफुल मेमोरी मीन्स एंग्ज़ायटी? एंजाइटी, यस, सबकी जेनेसिस, सब का ओरिजिन एंजाइटी में है। ओके, और एंजाइटी पेनफुल मेमोरीज है। बीमारी कोई भी हो ना, बीमारी का नाम तो डॉक्टर ने दिया है
कैंसर है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज, नाम तो डॉक्टर ने दिया है, जेनेसिस सबका सेम वहीं पे है एंजाइटी में। कुछ भी, कुछ भी, बॉडी पेन भी, बॉडी पेन भी, बॉडी, आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, यस, कहीं ना कोई मेमोरी काम कर रही है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, कोई ना कुछ कोई, भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। आपका शरीर फुल्ली कैपेबल है आपके सारे डिजीज को हील करने के लिए, प्रोवाइडेड आप जो है उसकी स्टेट में रहे, स्टेट ऑफ माइंड आपकी अच्छी रहे, स्टेट ऑफ माइंड अच्छी रहेगी आपके अपने परसेप्शन से। तो ये सारी प्रोग्रामिंग जो है हम एनएलपी में कराते हैं। तो हर एक कोई इसको सीख सकता है इजीली? बड़ा इजी है सीखना, कोई भी सीख सकता है इसको, जिसको इंग्लिश भी समझ आती हो थोड़ी सी, हिंदी तो सबको समझ में आती है हम लोगों को, तो इंग्लिश हिंदी समझना, थोड़ा टाइम डिवोट करना, कोई भी सीख सकता है। कंडीशन ये है आप कमिटेड होने चाहिए, आप डिवोटेड होने चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए और थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। ओके। तो क्या इसकी कोई काउंसलिंग भी होती है? जैसे लोगों को तकलीफ है या कुछ है, आप क्या काउंसलिंग भी देते हैं? हाँ, इंस्टेंटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी है तो उसकी काउंसलिंग की जा सकती है। काउंसलिंग मतलब मैं आपको टेक्निक कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे सामने ऑनलाइन बैठना है हाफ एन आवर के लिए, आप चुपचाप बैठेंगे आंख बंद करके, बाकी काम मैं करता रहूंगा, मैं आपसे विजुअलाइजेशन कराऊंगा, अफर्मेशंस कराऊंगा और इमेजिनेशन कराऊंगा मेरे अपनी टेक्निक से, और मैं आपको धीरे 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 वहां ले जाऊंगा कि आपकी सबकॉन्शियस से मैं बात करूंगा, आपको कुछ नहीं पता लगेगा, मैं आपके सबकॉन्शियस से बात करूंगा, वहां से निकालूंगा क्या प्रॉब्लम है, वहां पे अच्छी चीजें डालूंगा, आप चुपचाप सो जाएंगे उसके बाद। ये टेक्निक्स है, करीब 30 टेक्निक है जिससे हम ये काम करते हैं, छोटी से छोटी बीमारी लेके बड़ी बड़ी से बड़ी बीमारी तक ये सब टेक्निक काम करती है। मैं डेली 4-5 लोगों को ये टेक्निक कराता रहता हूँ। जैसे एनएलपी से, ये तो एनएलपी में आप क्या यूज़ करते हैं? क्या थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि एनएलपी जिसको में, आप एनएलपी बोल रहे हैं? एनएलपी मतलब जैसे मैंने कहा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यस। हम ब्रेन के जो पैटर्न है उनकी स्टडी करते हैं, आपको आपके पास्ट में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं आपको कहूँ आप थोड़े परेशान हैं, परेशान रहते हैं जनरली, तो मैं आपसे कहूँगा आप सोचिए कि आप खुश कब थे, आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, बच्चे आपस में खेलते हैं, मैं उस स्टेट में आपको ले जाऊंगा, आप चुपचाप बैठी रहेंगी आंख बंद करके, आप याद करिए आप खुश कब थी, मतलब आपने याद कर लिया कि फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में बच्चों के साथ खेलते थे गली में, खूब खुश थे, क्या था वहां पर, आप वहीं वहां पे ये थे, अपने मन में सोचेंगे, बच्चे थे, घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, खा पी रहे थे, अच्छा क्या क्या आवाजें आप सुन रहे थे वहां पे, अरे सब लोग हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, गा रहे थे, फीलिंग क्या थी, फीलिंग थी सब लोग साथ में है, फैमिली साथ में, ये सब चीजें मैं आपको ले आऊंगा आपकी इमेजिनेशन में, ओके। उस स्टेट को मैं कहूंगा यही स्टेट आज है, इसी को पकड़ के रखिए, इसको हम एंकरिंग कहते हैं, एंकर करके रखिए, इसको पकड़ के रखिए, अब इमेजिन कीजिए आप उसी स्टेट में हैं, उसी स्टेट में है, उसी स्टेट में, तो धीरे धीरे करीब 10 5 20 15 बार प्रैक्टिस करने से वो आपकी स्टेट बन जाएगी और आप एक लास्ट एग्जैक्ट निकल क्वेश्चन, जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन। जी, इससे तो हम अपने लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं, इसका मतलब आपने बोला कोई भी मेरे को अपना ड्रीम है या मेरे को कोई विज़न है मेरा, जो मैंने लाइफ में गोल सेट किया है, तो क्या हम ईज़िली उसको कर सकते हैं? यस, ये भी एनएलपी का एक पार्ट है कि आप विजुलाइज कर करके अपनी टाइमलाइन को देख सकते हैं, आज आप सपोज 50 ईयर्स हैं, 55 ईयर्स को आप देख सकते हैं, 60 को आप देख सकते हैं, 65 70 जहां तक आप देखना चाहें, और उसको देख सकते हैं आज बैठ के, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को विजुलाइज करके, इमेजिन करके कि आप 65 में हैं तो आपके ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड सन है, उनकी मैरिज हो रही है, उनके लिए रिलेशन आए हैं, आपकी डॉटर आई है, आपके सन है, जो भी है, तो आप धीरे उसको इमेजिन कर करके उस स्टेट में जा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, वट एवर द माइंड कैन बिलीव इट कैन अचीव, बहुत सुंदर बात। वट एवर द माइंड कैन बिलीव इट कैन, आप बिलीव करें कि आप 65 में हैं, 70 में हैं, आपकी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन आए हैं, वो आपसे मिल रहे हैं, आप इमेजिन करते रहिए, इमेजिन करते रहिए, माइंड अपने आप अचीव कर लेगा, माइंड अपने आप अचीव कर लेगा, बड़ी छोटी सी बात।
हम्म। चलते चलते मैं एक लास्ट क्वेश्चन और, क्योंकि एनएलपी का इतना सुंदर टॉपिक है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बातें मैं पूछती रहूं। हाँ। एक लास्ट इसके बारे में आए, वो भी आप अपना शेयर कीजिए। पर मैं उससे पहले एक बात, कि जैसे क्या मनी की, जैसे आजकल लोगों का एक मनी के बारे में, कुछ लोग बोलेंगे कि मनी की जरूरत नहीं है, कुछ लोग को समस्याएं हैं, कुछ लोगों को, तो क्या मनी का पैटर्न या मनी का भी समस्याएं दूर हो सकती है? डेफिनेटली दूर हो सकती है। मैं आपसे कहूँ, मैंने कल 2 दिन पहले मैं लेक्चर दे रहा था कहीं पे, ऑल इंडिया आरोग्य कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा, किसने कहा है कि पैसा हाथ का मैल है? किसने कहा पैसा हाथ का मैल है? जिसके हाथ में पैसा है, क्या आप उसको मैल दिखाई देता आपको? अरे पैसा तो हाथ की खुशबू है। ये तो बहुत नई बात बोली आपने। पैसा तो हाथ की खुशबू है, मैल नहीं है। तो कोई लिख के चला गया। अगर हम आप पैसे को मैल मानेंगे, तो मैल आपके हाथ में आप रखना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब आप पैसे को हाथ में रखना नहीं चाहते। अगर आप पैसे को हाथ में रखना नहीं चाहते, तो पैसा कैसे रुकेगा आपके पास? तो ये जो पुरानी कहावतें हैं, इनको ऐसी आंख बंद करके ना जैसे बोल देते थे, पैसा पेड़ पे लगता है क्या? हाँ, क्या पैसा तो बड़ी मुश्किल लग से सकता कमाया है, जाता है? लग सकता है। मुश्किल से नहीं कमाया जाता, हाँ, बड़ी आसानी से कमाया जा सकता है, हाँ, प्रोवाइडेड आपकी मेंटल कंडीशन वैसी हो। ऐसी, ठीक। बड़े आसानी से कमाया जा सकता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान तो शायद आजकल पैसा ही है। तो सबको कमाना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, यस, सबको उसी डायरेक्शन में सोचना चाहिए, उसी तरह की टेक्निक हमसे सीखनी चाहिए। हम वो टेक्निक भी सिखाते हैं, वो भी टेक्निक मैं भी सिखाते सिखाता हूँ, हैं। यस, कि हाउ टू अर्न मोर मनी। मनी से कैसे प्यार करें। आप जो चीज चाहते हैं, आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। प्यार कैसे करें, वो मैं बता दूंगा आपको। इसके बारे में तो, एनएलपी के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है जितनी बात करूँ मैं उतनी कम है। डेफिनेटली। तो मैं फिर अभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ मैं फिर बैठूंगी इस बारे में। मैं एक चीज शेयर यस, करना चाह रहा था, जो यस, आपने कहा। मैं अभी आपसे एक बात कहता हूँ, आप जहां भी हैं, इमेजिन कीजिए, आपके घर के बाहर एक एलिफेंट जा रहा है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा है, और बंदर उछल कूद कर रहा है, कुछ खा रहा है। आपने क्या देखा? एलिफेंट देख लिया, बंदर भी देख लिया, उछल कूद भी देख ली, जबकि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपका माइंड एकदम बिलीव कर रहेगा उस चीजों को। तो इसी को पकड़ते हुए, इसी को लेते हुए, आपका अपने माइंड में बिठा लीजिए, आप पूरे हेल्दी हैं। आपको माइंड मान लेगा आप हेल्दी हैं, मान लेगा तो कर भी देगा। सिमिलरली, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, बड़े आराम से चले गए, आप अपने माइंड को बताते रहिए, माइंड मानता रहेगा और करता भी रहेगा। ये है एनएलपी। मतलब यू मीन कि भी एनएलपी आपको लाइफ में क्लैरिटी देता है। बहुत क्लैरिटी देती है, लाइफ में आपको डायरेक्शन दिखाती है एनएलपी, हाउ टू लिव लाइफ। ऐसे आम जीवन की तरह जीने में कोई फायदा नहीं है। नई चीज सीखिए, नए बनिए, कुछ नया पाइए, नया मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।